अर्जुन हताश होकर कृष्ण को बोलते हैं कि जब तक मैं आपकी बातों को सुनता हूँ तब तक तो मेरे अंदर कोई गलत विचार नहीं आते हैं, लेकिन फिर बाद में यही मन उन विचारों की तरफ भागता है। मैं क्या करूँ? अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर, जिसमें एक सवाल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये सवाल काफ़ी बार मुझसे पूछा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। तो मेरे मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी सवाल पूछते हैं, यूट्यूब लाइव में भी सवाल पूछा जाता है। तो वो सवाल क्या है वो तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को लेकर चल रही हूँ कुरुक्षेत्र के मैदान पर, जहाँ पर अभी कुछ ही देर में ही महाभारत युद्ध स्टार्ट होने वाला है। जब अर्जुन ने देखा अपनों को और उनके बदलते हुए रवैये और चेहरे को जब वो देखते हैं तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, शस्त्र को छोड़ देते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, कृष्ण मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मैं जा रहा हूँ सन्यासी बनने के लिए। तो कृष्ण उनको रोकते हुए बोलते हैं कि अर्जुन रुको, उठाओ शस्त्र, तुम्हारा ये कर्म है, तुम्हारा ये नियत धर्म है, तुम्हारा ये स्वधर्म है। तो अर्जुन पूछते हैं कि ये स्वधर्म, स्वधर्म को कैसे पहचानूं मैं? तो कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम अपने आप से ये 4 सवाल पूछो। वो सवाल कौन से हैं? वो सवाल आप सभी को मैंने बता दिया था अपने लास्ट वीडियो में कि सोल पर्पस को कैसे पहचाने। अगर अभी भी आपको पता नहीं चला है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, तो जाइए उस वीडियो को देखिए, वो 4 सवाल को नोट डाउन कीजिए और एकांत में बैठकर उन सभी सवालों का जवाब अपने अंदर ही ढूंढिए। आपको पता चलेगा ना कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं। बिना सोल पर्पस के ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो जाइए उस वीडियो को देखिए। तो अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है, आपने मुझे बता दिया कि स्वधर्म को कैसे पहचानना है, लेकिन ये स्वधर्म कैसे किया जाए, कैसा होना चाहिए? तो अर्जुन बताते हैं यज्ञ धर्म की तरह होना चाहिए। तो यज्ञ धर्म के 3 क्राइटेरिया उन्होंने बताए थे, वो क्राइटेरिया भी मैंने आप लोगों को उसी वीडियो में बता दिया है, सोल पर्पस को कैसे पहचाने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अर्जुन सब कुछ सुनते रहते हैं, फिर बाद में हताश हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ ना, तो तब तक मेरे दिमाग में कोई गलत विचार नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में यही मन उन विचारों की तरफ भाग रहा है। बताओ मैं क्या करूं? तो ईश्वर कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारी इच्छाएं ही इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, तुम्हारे अंदर इतनी कामना हो चुकी है कि तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारी जो ज्ञान है उसको उस कामना ने ढक लिया है। जैसे अग्नि को धुआं ढक देता है, जैसे दर्पण को धूल ढक देता है, वैसे ही इस इच्छा ने, कामना ने तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे विवेक को ढक लिया है। तो अर्जुन पूछते हैं कि मैं क्या करूं फिर? तो ईश्वर बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि ढाबा बोल दो। तो अर्जुन पूछते हैं कि ढाबा बोलने के लिए मुझे घर का तो पता होना चाहिए ना, एड्रेस तो पता होना चाहिए। तो ईश्वर बोलते हैं, बताता हूं ना कि कहाँ रहते हैं वो लोग। इंद्रियां इनकी मकान है, मन गलियां हैं, और जो आपकी जो बुद्धि है वो शहर है, यहीं पर निवास है इच्छाओं का। तो अर्जुन पूछते हैं, एड्रेस तो आपने बता दिया, लेकिन कैसे मारूं मैं इन लोगों को, कैसे मारूं, कैसे खत्म करूं इनको? तो ईश्वर बोलते हैं कि इंद्रियों को जीतो अपने मन से, और मन को जीतो बुद्धि से, और बुद्धि को जीतो आत्मा से। हर समय आंख खोलकर रहने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आंखों को बंद करके अपनी आत्मा से भी बात करनी पड़ती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। यहाँ तक तो आपने संवाद को सुन लिया। सवाल क्या आ रहा है कि मैडम मैं आपकी क्लासेस को करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लासेस में, जब तक रहती हूँ ना तो बहुत हाई एनर्जी में रहती हूँ, कुछ भी थॉट नहीं आता है, बस वही सब करने का मन करता है। और इतना तो पता चल गया है मुझे कि मैं इस पृथ्वी पर आई हूँ तो आनंदमय रहने के लिए आई हूँ। वो जो कठिनाइयाँ आई हैं वो मेरी चेतना के उद्धार के लिए आई हैं, मुझे उच्चतर लेवल पर पहुँचाने के लिए आई हैं।
तो मुझे खुश रहना है, मुझे तो पता चल गया है। लेकिन मैम जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ ना, यानी कि जब क्लासेस ख़त्म होती हूँ, गृहस्थ जीवन में जब मैं कदम को रखती हूँ, तो वहाँ पर फिर पता नहीं क्या हो जाता है और मैं शस्त्र को छोड़ देती हूँ। यानी कि आनंद रहना, खुश रहना, ग्रेटिट्यूड में रहना मैं छोड़ देती हूँ मैडम। क्या करूँ मैं? तो वही यहाँ पर वही गीता वाला बात लेकर आते हैं, है ना, संवाद को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि आपके ज्ञान को ढक लिया है कामना ने, इच्छा ने। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने क्लासेस को किया, बहुत खुशी खुशी, आई एम पॉजिटिव, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ये सब तो बोला, मेडिटेशन किया, पॉजिटिव अफर्मेशन किया, स्क्रिप्टिंग सब कुछ किया। फिर बाद में जैसे ही आप बाहर गए, क्लासेस ख़त्म हुआ और देखा आपने अपने पति को कि वो फ़ोन पर लगे हुए हैं तो फिर से आपको लगा कि हाँ फ़ोन पे लगे हुए हैं लगता है, या अपने बेटे को देखा आपने, या किसी को XYZ को देख लिया, फिर आपकी आंखें देखी कि फ़ोन पे लगे हुए, तो आपका दिमाग क्या बोलता है, लगता है कि कुछ और बात है, कुछ किसी और से बातें हो रही है। तो आपका जो बुद्धि है उसको ढक लिया किसी और चीज़ ने, यानी कि यहाँ पर आपकी जो ज्ञान है उसको ढक लेता है इच्छाएं, माया, मोह माया, ये ढक लेता है। तो आपका दिमाग पॉइंट बना रहा है, ढूंढ रहा है आपको काबू में करने की, कंट्रोल में करने की, जो मन है वो कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है आपको, है ना। वो बोल रहा है कि ये शायद किसी और से बातचीत चल रही है, और यही चीज़ जब आपके अंदर चलते रहता है तो आपके कानों में भी यही आवाज़ गूंजने लगती है, आपके दिल में फिर वैसी ही गलत भावना जनरेट होने लगती है, और फिर आप फटाक से गुस्सा कर लेते हैं, है ना। तो आपने शस्त्र को छोड़ दिया आनंद रहने का, और आपने सन्यासी बनने का, यानी कि गुस्सा रहने का एक वो उस चीज़ को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर करना क्या है, जो कृष्ण जी ने बोला है कि तुमको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन से मन को कंट्रोल करना है, बुद्धि से बुद्धि को कंट्रोल करना है, आत्मा से हर समय आंख खोलकर रहने की जरूरत नहीं है। जब आपने देखा किसी को XYZ को कि फ़ोन पे लगे हुए हैं, और आपको पता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट ये है कि अगर आप फ़ोन पे देखेंगे तो आपके फिर से वही चीज़ चलेगा, तो हमको अपने अंदर सेल्फ टॉक करना है, सही सेल्फ टॉक अच्छा करना है। आंख बंद कर लीजिए कुछ देर के लिए, जब आपकी आंखें देखेंगी ही नहीं, और मतलब कि आंखें देखेंगी ही नहीं, कुछ देर के लिए आप आंखें बंद कर लीजिए, यानी कि हमको वहाँ से अपने आप को इग्नोर करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, और अंदर अंदर ही आप बातों को चलाते रहिए कि अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसका ऑफिस का काम है, वो अपना काम कर रहा है, वो काम करता है तभी तो मेरे सर के ऊपर छत है, और मेरे घर में राशन आता है, पैसे आते हैं, तन पर कपड़े हैं, बिजली है, सब कुछ, तो मेरे बच्चे स्कूल को पढ़ने जा रहे हैं, वो अपना काम करें। और फिर बार बार कुछ ना कुछ अपना सेल्फ टॉक अच्छा करते रहिए, आत्मा से बातें करते रहिए। क्या बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, मैं मैजिकल हूँ और मेरे साथ हमेशा मैजिक ही मैजिक होता है। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। अगर सोते हुए पक्षी को प्रभु डाली के ऊपर से गिरने नहीं देते हैं, तो भला मुझे कैसे गिरने देंगे, मुझे भी संभाले रखेंगे। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। बार बार रिपीट करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए। अगर आप मन के अपने इंद्रियों के उसमें आ जाएंगे, फिर आपका मन भी आपको कंट्रोल कर लेगा, और आपका बुद्धि तो फिर वो हार ही मान लेगा, है ना, बुद्धि एकदम हार मान लेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सेल्फ टॉक करनी है, सेल्फ टॉक करने की आदत रखनी है। थोड़ा सा यहाँ पर आंखें बंद करने का मतलब क्या है, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको आंखें बंद करने का मतलब यहाँ पर है इग्नोर करना, उस जगह से इग्नोर करके अपने अंदर अच्छा सेल्फ टॉक करना। जब अंदर आप सेल्फ टॉक अच्छा चलाओगे तो आपका मन भी आपको कंट्रोल नहीं करेगा, बुद्धि भी आपके कंट्रोल मतलब बुद्धि भी आपके ही उसमें कंट्रोल में रहेगी। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते आप सभी को बता दूं कि 17 अक्टूबर से मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज सेल्फ लव जर्नी।
तो अगर आप लोगों को मेरे साथ चलना है 10 डेज सेल्फ लव जर्नी पर, तो टिकट तो चाहिए चाहिए जर्नी के लिए। रजिस्ट्रेशन करवाएं, इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, और हम चलेंगे 10 डेज सेल्फ लव जर्नी पर। बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू, विश यू वेल्थ।